चुनावी वर्ष में आप लोग धरना दे रहे हैं, सरकार से क्या मांग है? सरकार से हम लोग का 10 सूत्री मांग है। हम लोग अनुसूचित कर्मचारी लोग जो हैं कलेक्ट्रेट ब्लॉक और अनुमंडल में रहते हैं, हम लोग इतना तरह के काम लिया जाता है कि हर विभाग अलग अलग काम करता है। स्वास्थ्य विभाग खाली स्वास्थ्य देखता है, शिक्षा केवल स्वास्थ्य देखता है। हम लोग जितना जीने से मरने तक का काम है, सब काम सवेरे से लेकर 12 बजे रात तक। निर्वाचन आ रहा है, अभी हम लोग लगातार 3 महीना जगेंगे और उसके बाद मजदूर जैसा वेतन हम लोग को मिलता है। 1800 प्यून का ग्रेड पे और 1900 हम लोग का है। कमीशन से उसकी बहाली होती है। तो हम लोग का यही मांग है कि हम लोग को बढ़िया से दिया जाए 2800 का ग्रेड पे, और उसके बाद और सुविधा जो है जैसे स्वास्थ्य का है, उसमें हम लोग को पैसा खर्च होता है बहुत, अब मिलता है कुछ नहीं। तो हम लोग को अग्रिम दिया जाए, बीमार पड़ने पर 2 लाख 4 लाख खर्च होता है तो उसको दिया जाए, बाद में एडजस्टमेंट किया जाए। इस तरह से बहुत सारे 10 सूत्री मांग हैं, उनको पूरा करना चाहिए। और निर्वाचन हो चाहे कुछ हो, हम लोग सब दिन काम करते हैं, तो हड़ताल पर भी अभी जाएंगे। और जब तक नहीं पूर्ति होगी हम लोग हड़ताल पर डटे रहेंगे। क्या फैसला क्या है चुनाव के टाइम में, सरकार के पक्ष में जाएंगे या फिर विपक्ष? विपक्ष पक्ष की बात हम लोग को नहीं है, हम लोग अपना मांग रहे हैं। सरकार कोई हो उसको देना चाहिए, हम लोग को नहीं देगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। आपका परिचय? हम AA हैं, मनोज कुमार नाम है, सिटी अनुमंडल से। आप लोग यहाँ धरना पर हैं अनिश्चितकालीन, सरकार से मांग क्या? देखिए, जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई ये साहब बताए, मांग तो वही है। सबसे बड़ी है कि वेतन विसंगति का जो अभी तक चलता आ रहा है, सेंट्रल देता है कुछ, यहाँ मिलता है कुछ। हमारी बहाली होती है, कुछ में काम कराया जाता है, कुछ में, यानी जो हम लोग का बहाली है उसके अनुरूप वेतन नहीं मिल रहा है। हम लोग का चिकित्सा व्यवस्था ठीक नहीं है। सेंट्रल में क्यों नहीं होता है उतना हड़ताल? सेंट्रल में रेलवे में देखिए, आपको क्वार्टर अपना मिलता है, आपका अथी क्या कहते हैं चिकित्सीय सुविधा पूरा है, न आयुष्मान कार्ड बनाने की जरूरत कुछ नहीं, कहीं जाइए और उसका जितना बिल होगा वो आपको जो है पूरा बना करके दे देते हैं। तो ये भी विसंगति है। दूसरी बात है कि हम लोग का पेंशन है, पेंशन के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग बताइए 40 साल 20 साल 25 साल नौकरी करेंगे, रात दिन मेहनत करके सरकार के पक्ष में काम करते हैं, हाँ, उसके बाद भी हम लोग को अगर पेंशन नहीं मिलेगा तो बुढ़ापे का सहारा है, बुढ़ापे का लाठी कहा गया है पेंशन को, और पेंशन नहीं मिल रहा है। काम पेंशन बंद करने का काम तो केंद्र में जब अटल सरकार थी उसी समय हो गई थी। उसके बाद आज आप जब बिहार में चुनाव का समय आया है तब आप पेंशन की बात कर रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी कहा, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पारित है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि पेंशन रोकना नहीं है। बंद हो गया है लेकिन उसका क्रियान्वयन किया जाना है, जो कि अभी तक क्रियान्वयन नहीं हुआ है। हम लोग का एक था कि 2003 के बाद का जो बहाली है, वैकेंसी जो होना चाहिए, तो 98 की बहाली में हम लोग बहाल हुए हैं, और हम लोग को अभी तक जो है पेंशन का प्रक्रिया चालू नहीं हुआ है। कोई कह रहा है वित्त विभाग में अटका हुआ है, कोई कह रहा है कि मतलब किसी दूसरे जगह अटका हुआ है। ऐसे हम लोग को बरगला करके पेंशन नहीं दिया जा रहा है। तो पेंशन नहीं मिलेगा तो फिर बताइए 5 साल के लिए 2 साल के लिए आप अब नेता बनते हैं कि हम मंत्री बन गए, तो उनका मंत्री का मिलता है, फिर अगला साल भी होंगे तो उनका भी मिलता है। 4-4 को पेंशन किसी को दीजिएगा और किसी को एक पेंशन देने में आपको भार पड़ रहा है, तो हड़ताल करेंगे नहीं। आने वाला जो चुनाव है नजदीक, उसमें क्या प्रोग्राम है आप? कार्य बहिष्कार का अभी है, हम लोग अभी देखिए धरना पर बैठे हुए हैं, इसमें कोई तरह का झिझक नहीं है। हाँ, अब आपदा जैसी स्थिति से बाढ़ विभीषिका आ रही है, उसको छोड़ करके हम लोग अभी जो है कार्यालय में नहीं जाएंगे, हम लोग कार्यालय ठप रखेंगे। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आपका परिचय? मेरा नाम प्रमोद कुमार शर्मा हुआ, मैं UDC हूँ। अभी धरना स्थल पर आप लोग धरना दे रही हैं, निकट समय में चुनाव भी है, इस चुनाव के वर्ष में आप लोग धरना दे रहे, धरना का मांग क्या है सरकार? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं। सरकार से नम्र निवेदन है एवं अनुरोध है कि हमारी 10 सूत्री मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। इसी के लिए हम लोग यहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है, हम लोग प्रशासन के विभिन्न अंग हैं, उसके बावजूद भी हमारी मांगे को अनदेखी की जा रही है।
जैसे सबसे बड़ा बात है ग्रेड पे की विषमता जो है, बहुत बड़ी विषमता है कि हम लोग लिपिक संवर्ग में जन्म लेते हैं, प्रमोशन देने के बाद भी किसी प्रकार का ग्रेड पे जो है उसको बढ़ाने के बजाय घटा ही दिया गया है। पूर्व के वर्षों में 2800 से स्टार्ट होता था, 2800, 4800, 4200, 4800 और 5600, लेकिन अब वर्तमान समय में उसे घटाकर 1900 से ले जाया जा रहा है। फोर्थ ग्रेड में 1800, हम लोग को 1900, फिर 2000, 2400। तो जैसे लग रहा है कि हम लोग का जन्म यही होता है और कहीं भी कोई आगे बढ़ने का स्कोप भी नहीं है और वेतनमान भी बहुत कम है। और जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम ली जाती थी उसे भी बंद कर दिया गया है। वो भी हमारी एक मांग है कि उसे भी जल्द से जल्द बहाल किया जाए, ताकि हम लोग लिपिक संवर्ग से उठने का एक मौका मिले, आगे जा सके। जो योग्यता रखते हैं फिर भी हम लोग यहीं जन्म लेते हैं और इसी में मर जाते हैं। इसलिए सरकार से नम्र निवेदन है कि हमारी मांगें पूरी करे। जय हिंद, जय भारत। आपका परिचय? मैं पटना सदर अंचल से जूली रानी, लिपिक।